वाई डू नेशन क्लैश? क्या है ग्लोबल पावर का शिफ्ट का कारण? वेलकम टू पॉलिटिकल प्रिज्म, वेयर वी डिकोड forces shaping our world. Hi everyone, this channel isn't about propaganda, it's about understanding the real power play behind the headlines. Here at Political Prism, we break down international conflicts and alliances, economical power struggle, historical event that still shape today's politics. राइजिंग सुपर पावर से लेके हिडन डिप्लोमेटिक मूव्स, हम एक्सप्लोर करते हैं नेशन कैसे compete, कॉर्पोरेट एंड कोलाइड्स ऑन वर्ल्ड स्टेज. अगर आपके अंदर भी है पैशन अबाउट ग्लोबल पॉलिटिक्स and want sharp, unbiased analysis, hit the subscribe button and turn on the notification. Let's navigate the world of geopolitics together. Are India and US heading towards a new trade war? Or is a deal in making? President Trump ने आज एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है about tariffs and India. So let's break it down. ट्रेड को लेकर जब ट्रंप से पूछा गया तब ट्रंप ने कहा कि टैरिफ बहुत सही से काम करेगा बिटवीन इंडिया एंड यूएसए. उन्होंने पीएम मोदी की भी तारीफ की और कहा ही इज़ अ स्मार्ट मैन. लेकिन इसके पीछे का पॉलिटिक्स क्या है, चलिए उसे समझते हैं. ट्रंप हमेशा अमेरिका फर्स्ट की नीति से चलते हैं. उनको लगता है अगर भारत अमेरिका पर ज़्यादा टैरिफ लगाएगा तो अमेरिका को भी वही करना चाहिए. लेकिन इस बार उनका स्टेटमेंट थोड़ा अलग तरफ इशारा कर रहा है. ट्रंप हमेशा ही अमेरिका फर्स्ट ट्रेड पॉलिसी के फेवर में रहे हैं. उनके फर्स्ट टर्म में भी उन्होंने इंडिया को जीएसपी जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस से भी हटाया था. जिनको नहीं पता कि जीएसपी क्या है, जीएसपी वो है जब एक डेवलपिंग कंट्री, मतलब डेवलपिंग कंट्री, जो कंट्री डेवलपिंग स्टेज पे हो, उसको एक डेवलप्ड कंट्री अपने मार्केट में सामान बेचने दे और वो भी कम टैरिफ लगा के, ताकि उनका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो पाए. जब ट्रंप ने इंडिया को जीएसपी से निकाला था उससे इंडिया का एक्सपोर्ट इम्पैक्ट हुआ था. इंडिया भी पहले अमेरिका के गुड्स पे हाई टैरिफ लगाता आया है. बट इस ट्रेड टेंशन के बीच में इंडिया और यूएस अपने रिश्ते मजबूत कर रहे हैं टेक्नोलॉजी और डिफेंस के मामले में. अभी भी यूएस इंडिया को F-35, जो कि एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, वो उसे बेचना चाहता है. इंडिया के पास यहाँ पे भी ऑप्शन है. इंडिया मतलब अमेरिका भी चाहता है कि वो अपना F-35 इंडिया को बेचे और रशिया भी चाहता है कि वो अपना Su-57 इंडिया को बेचे. दोनों ही 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं. और रशिया और एक फेवर इंडिया को ये दे रहा है कि वो बोल रहे हैं कि इस डील में वो इंक्लूड करेंगे को प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, जो ऑफकोर्स इंडिया के लिए एक एडवांटेज है क्योंकि जैसे हम चाहते हैं मेड इन इंडिया. So let's come back to our topic. और हम ये भी जानते हैं कि मोदी जी और ट्रंप के बीच में एक बहुत अच्छा रिलेशन था उनके फर्स्ट टर्म में. लेकिन दोनों ही देश में एक चीज़ बहुत कॉमन है, दैट्स चाइना फैक्टर. यूएसए और भारत दोनों ही चाइना को एक स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर के तौर से देखते हैं. दोनों ही देश एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रिलेशनशिप की नीड में है, स्पेशली टू टैकल चाइना के इन्फ्लुएंस हर जगह से रोकना चाहते हैं. तो ऑफकोर्स दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है. ट्रम्प स्टेटमेंट कुछ सिग्नल अ पुश टू मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग ट्रेड टाइज विद इंडिया एज अ काउंटर बैलेंस टू चाइना. और ये भी हो सकता है कि ट्रंप ये स्टेटमेंट इंडियन अमेरिकन वोटर्स को अपील करने के लिए दे रहे हो, क्योंकि इससे उनको यूएस के इलेक्शंस में फ़ायदा मिलेगा. इसके पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं? एक ट्रेड वॉर, जैसे कनाडा और मैक्सिको ने अमेरिका को कहा है कि वो उनके सामान अपनी कंट्री में नहीं बेचेंगे, क्योंकि अमेरिका खुद तो कुछ नहीं बनाता, मतलब खुद का तो उनका कुछ भी नहीं है. वो तेल इंपोर्ट करते हैं, तो वो लोग कनाडा सोचा कि हम वो लोग डायरेक्टली वेनेजुएला से क्यों नहीं खरीद लेंगे, जो अमेरिका से खरीदेंगे. चॉकलेट्स वो खुद बना लेंगे. अगर मैक्सिको जैसा एक छोटा सा देश ये चीज़ बोल रहा है तो आप सोचेंगे इंडिया ऐसा क्यों नहीं बोल रहा है. इंडिया भी ऐसे कुछ कह सकता है, मगर आप अगर मेरा ओपिनियन मांगेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया ऐसा कुछ बोलेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंडिया बहुत सॉफ्ट अप्रोच अपना रहा है यूएस की तरफ. अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन माने, मैं चाहती हूँ कि इंडिया अपना स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले यहाँ पे. मैं चाहती हूँ इंडिया भी जैसे कनाडा और मैक्सिको ने बोला है अमेरिका को, इंडिया भी वैसा बोले. बट लेट्स सी इंडिया क्या करता है.
दूसरा ये हो सकता है कि दोनों कंट्री नेगोशिएट करें, वैसे भी एक ट्रेड टॉक्स तो चल ही रहा है। सो लेट्स सी। ट्रम्प का ये जो स्टेटमेंट है वो एक मिक्स है डिप्लोमेटिक ऑप्टिज्म का एंड स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग का। बट टैरिफ अभी भी एक बहुत बड़ा टेंशन बोल सकते हैं पूरी दुनिया को लेके और इंडिया के लिए, और हमारे लिए। हम ऑफकोर्स इंडिया को लेके सोचेंगे तो ऑफकोर्स टैरिफ एक बहुत बड़ा टेंशन है। और मोदी जी को लेके जब ट्रम्प ने बोला, मतलब जब मोदी जी को ट्रम्प ने प्रेस किया, तो ये बताता है कि उनका एक बिलीव है कि ये डील पॉसिबल है रेदर देन अ फुल ब्लो ट्रेड वॉर। अब बड़ा सवाल ये है कि 2 अप्रैल को क्या होगा। ट्रम्प ने जैसे कहा कि रेसिप्रोकल टैरिफ वो लगाएंगे, ये कंफर्म है, लेकिन ट्रम्प के बात पे हम बिलीव भी कैसे करें। हम सबको पता है कि ट्रम्प का हिस्ट्री क्या है। ट्रम्प बहुत बार अपनी बातों से पलटे हैं, बहुत बार ट्रम्प ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जो उनको नहीं देना चाहिए। वो ऑफकोर्स वो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, वो एक वैसे पोजीशन पे हैं, बट बहुत बार है कि उनको पता नहीं आता कि बोल क्या रहे हैं, वो बस बोलना है बोल दिया, उसके बाद आगे उनका कुछ मतलब नहीं है। बहुत बार वो अपने बात से वो पलट चुके हैं। सो लेट्स वेट फॉर 2 अप्रैल, क्या होता है तब हम देखेंगे। तो अभी बड़ा सवाल ये है कि वेदर एक्चुअल पॉलिटिकल चेंजेस विल फॉलो हिज वर्ड्स। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस ऑन 2 अप्रैल। वेलकम टू वर्ल्ड टर्बुलेंस, जहां हम उन घटनाओं के बारे में सुनाएंगे जो दुनिया को बदल सकता है। सो म्यांमार में अर्थक्वेक आया था, जो आप सभी को पता है। अभी इसमें यह है कि म्यांमार का अर्थक्वेक में 1644 लोगों की जान जा चुकी है और 3400 से भी ज़्यादा लोग इंजर्ड हैं। सो आई होप कि म्यांमार में सब कुछ नॉर्मल हो जाए। इंडिया, चाइना और रशिया ने अपने अपने रेस्क्यू टीम्स को डिस्पैच कर दिया है। भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के अंदर 118 मेंबर्स इंडियन एयरफील्ड हॉस्पिटल यूनिट के भेज दिए हैं। ये टीम फर्स्ट एड और इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे टू म्यांमार के लोगों को। इस्तांबुल में एक मैसिव प्रोटेस्ट हुआ है ओवर मेयर्स अरेस्ट। उनके ऊपर अर्दोगान ने करप्शन का चार्जेस लगाया है। ऑपोजिशन अर्दोगान को एक्यूज कर रहे हैं फॉर एलिमिनेटिंग हिज राइवल्स। म्यांमार के एयरपोर्ट का एटीसी टावर कोलैप्स हो गया है आफ्टर 7.7 मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा है कि हम वीज़ा यूएस आने के लिए, यूएस में घूमने के लिए देते हैं और पढ़ाई के लिए देते हैं, लेकिन हम वीज़ा इसलिए नहीं देते कि लोग यहाँ पे आके सोशल एक्टिविस्ट बन सके। ये सब हुआ है जब एक टर्किश स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया था। इलॉन मस्क ने अपना XAI स्टार्टअप ने उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को खरीद लिया है फॉर $33 billion. If you found this breakdown insightful, don't forget to subscribe and hit the bell for more geopolitical analysis. The Political Prism brings a clarity to global chaos. See you in the next one.